हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कैनरा बैंक जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट बैंक बोले। और ये स्टॉक्स 2-3 दिनों से 8-5% के हिसाब से करेक्शन हुआ था। कल के ट्रेडिंग सेशन में जैसे रिजल्ट आया 24 तारीख को ये बाउंस बैक किया है और आज देख सकते हैं कि जो कि 25 तारीख को ये वीडियो बन रही है, ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के तौर पे दिख रहा है। और ये करीब करीब स्टॉक्स देखा जाए तो 1% के आसपास बढ़ता हुआ दिख रहा है। और 25 तारीख के सेशन में वॉल्यूम देख सकते हैं तो 7.4 मिलियन का वॉल्यूम्स है। और स्ट्रॉन्ग नियर 52 के हाई के आसपास है। 119 रुपये 30 पैसे में ट्रेड कर रहा है 1% बढ़ने के साथ साथ ही। और 152 एक हाई 119 रुपये का और 114 रुपये 85 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो यानी प्राइस मोमेंटम के हिसाब से देखा जाए तो ऑलवेज बुलिश मोमेंटम बना हुआ है इस पर। तो इसके Q1 के रिजल्ट देखे जाए तो अच्छे रहे हैं, मिले जुले रहे हैं, बट एस्टिमेशन को बीट किया ये बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट और ईपीएस में थोड़ा सा प्रेशर इसको देखने को मिला है। अर्निंग रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो कैनरा बैंक के अर्निंग रिपोर्ट Q1 2026 के आ चुके हैं। 24 तारीख को एक मार्केट सेशन में कल के सेशन में आया था करीब 2 बजे के आसपास। अर्निंग रिपोर्ट को सीधा हम लोग ग्रोथ लेवल पे जाते हैं। सबसे पहले वाई बेसिस पे क्या रिजल्ट आ रहा है। वाई बेसिस पे हमारे को बैंक को 12% का 15% का ग्रोथ देना चाहिए। अगर वो दे रही है तो बिजनेस को बढ़ा रही है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वाई बेसिस पे 12.1% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। राइट, इस पॉइंट पे तो पास होता दिख रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर में भी देखिए दबाव तो है लेकिन पॉजिटिव है। 2.9% का ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है क्वार्टर बेसिस पे। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखा जाए तो 12% का यहाँ भी ग्रोथ निकाल कर आ रही है पॉजिटिव। और क्वार्टर टू क्वार्टर पे 3% का, तो यहाँ भी पास होता ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। देन नेट प्रॉफिट की बात करें, सभी खर्चे काटने के बाद एनपीए वाले पोर्शन को अगर देखेंगे तो यहाँ 21% का नुकसान होता हुआ दिख रहा है वाई बेसिस पे, जो एक खतरे की घंटी थोड़ी तो दिखती है कि हाँ भाई आपके एनपीए कुछ गड़बड़ हुए हैं, आपने कुछ तो प्रोविजनिंग के हिसाब से रखा है पैसा, जिसके कारण आपके प्रोविजनिंग जिसके हिसाब से आपको नेट प्रॉफिट में नहीं मिला है। और क्वार्टर टू क्वार्टर में 37% का नुकसान है। ईपीएस हिसाब से कमता हुआ दिखेगा तो 21% में ईपीएस का नुकसान दिख रहा है और 37% ईपीएस का नुकसान दिख रहा है। तो यूं कहा जाए कि सीधा ट्रांसफर आपका ईपीएस में अर्निंग पर शेयर में होता हुआ नेट प्रॉफिट के लॉसेस को दिखने को मिल रहे हैं। तो यूं बोल सकते हैं कि हम लोग ओवरऑल सिनेरियो में वाई बेसिस पे क्वार्टर टू क्वार्टर को एनालाइज करने के बाद के 50-50 रहे हैं। ग्रोथ आपके पास में तो है, सेल्स बढ़ रहा है आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप निकाल पा रहे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट में आप में प्रेशर में है। कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी आपके स्ट्रगल करती हुई दिख रही है। चलिए इसके थोड़ी सी डीप जाके देखते हैं क्या पोजीशन है एसेट क्वालिटी की। तो एसेट क्वालिटी में ग्रॉस एनपी सबसे पहला आता है। उसमें देखेंगे ग्रॉस एनपी हमारा क्या था जून 2024 और अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास में ग्रॉस एनपी 2.69 का रहा है, जो कि मार्च 25 के अकॉर्डिंग 2.94 था। एंड अगर देखा जाए वाई बेसिस पे एसेट में हमारा ग्रॉस एनपी 4.14 का था, यानी जून 24 में 4.1 पर यहाँ से एसेट क्वालिटी तो इंप्रूव तो हुई है। यूँ बोला जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रॉस एनपी कर करके कैनरा बैंक रखी हुई थी, पहले से इंप्रूवमेंट है अगर हम बोला जाए, गुड साइन। लेकिन क्या अप टू द मार्क नहीं है और इस ग्रॉस एनपी के कारण ही आपका नेट प्रॉफिट मरता हुआ दिख रहा है। नेट एनपीए का पोजीशन देखें, नेट एनपीए देखिए तो पॉजिटिव इंप्रूवमेंट नेट एनपीए में क्या है 0.63% का इंप्रूवमेंट दिख रहा है एट जुलाई 2025 के हिसाब से। तो नेट एनपीए कितना डाउन हो गया है, फ्रॉम 0.70 से ये डाउन हुआ है मार्च के अकॉर्डिंग। और ये नेट एनपीए पहले कितना था तो वाई बेसिस पे 1.24 का नेट एनपीए था, तो देखा जाए तो 1.24 से 0.70 आया। तो नेट एनपीए बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, इंप्रूवमेंट के कंडीशन पे नेट एनपीए देखने को मिल रहा है। देन प्रोविजनिंग कवरेज जो पीसीआर रेशियो देखिएगा तो शूट अप हो गया है 93.17% से, जो एक अच्छी चीज़ है, जो कि मार्च के हिसाब से देखा जाए तो 92% था क्वार्टर फोर 25 के अकॉर्डिंग। एंड वाई बेसिस पे तो वाई बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो 89 का था, तो 89 से वाई बेसिस पे 93 आया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोविजन कवरेज जो इंप्रूव तो हुआ है बट नॉट अप टू द मार्क नहीं है और इंप्रूवमेंट की दरकार है, जिसके कारण इसका प्रॉफिट मार्क खाता हुआ दिख रहा है। कि बिजनेस मॉडल लोन ग्रोथ को देखा जाए तो लोन ग्रोथ अच्छे सेक्टर में लोन कर रही है। रैम के हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ देखिए आपका 14% के आसपास पे आ रहा है वाई बेसिस पे। रैम को जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर हो गया, एसएमई हो गया, रिटेल लोन के हिसाब से। एंड रिटेल को सेपरेट देखा जाए तो ग्रोथ पोटेंशियल बाय 33% वाई बेसिस पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउसिंग लोन इनके बढ़ता हुआ दिख रहा है वाई बेसिस पे 13% का। लोन जिस हिसाब से इनको दे रही है वो अच्छे सेगमेंट में लोन दे रही है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो है, लेकिन यही बोल सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट और निकालती तो बेहतर होता। इस स्टॉक को नजर बना कर रख सकते हैं। बाकी बात डिटेल वीडियो के लिए कमेंट्स की थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।